अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीबॉडी, हाय हाय। आप इतनी तालियां बजाएंगे कि मैं सियासी लीडर बन जाऊंगा। बताओ प्लीज तालियां ना बजाएं, सोच समझ के ताली बजाया करें। ताली बजाना तो बंदा चढ़ जाता करे, यार मेरे पे तालियां बज रही है, मैं क्या हूं मैं। इसलिए ताली भी जरा बंदे का बैकग्राउंड देख के बजानी चाहिए। बात यह है कि आज जब मैं अपने इलाके से गुजरा तो इलाके में एक खड़ी हुई गाय ने मुझे इतनी हकारत से देखा। मैं क्योंकि अल्लाह का फजल है काफ़ी ज़बानें जानता हूँ, जानवरों की ज़बानों से भी वाकिफ़ हूँ। मैंने गाय से पूछा क्या, उसने मुझे बताया मैं नौजवान नस्ल के लिए प्योर दूध देती हूँ और तुम लोग छिचोरों उसमें पानी मिला के उसे मन का दो मन करके क्या कर लेते हो, बच्चों की सेहतें तबाह कर रहे हो। मैं गाय से कहा मैं तो ये काम नहीं करता, क्या तुम्हारे जैसे लोग ही तो करते हैं, जाओ जाके उन्हें समझाओ। मैंने कहा जी मैं आंटी में समझाओ। आंटी क्या कह रहा हूं मैं, कल की तुम्हारे सामने की बच्ची। मैं डर गया, मैं निकल गया वहां से। आगे चला तो कुछ कुत्ते खड़े हुए थे। कुत्तों ने मुझे देखा, पहले तो मेरे पे भौंकते थे, अब भौंक नहीं रहे, नाराजगी से मुंह इधर कर लिया। कुत्तों ने बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैं जाकर उनके बीच में बैठ गया। मैंने कहा यार कल तक तुम मेरे पे भौंकते थे, आज बोला हम आपके ऊपर भौंकना भी अपनी तौहीन समझते हैं। बोला तुम लोग एक दूसरों को कुत्तों से भी बदतर तरीके से मार रहे हो, यानी कि हमसे भी बुरी मौत मार रहे हो एक दूसरों को मुसलमान होकर के, इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा। वहां से शर्मिंदा होकर निकला, आगे गया, मेरे ऊपर से चील गुजरी, मेरे सर पे ठोंका मारा उसने। मैंने कहा क्या बात है। बोलने लगी तुम लोगों ने इतनी महंगाई कर दी, आवाम का गोश्त नोच नोच के कब तक खाओगे। मैं तो नोचती हूं, चलो मैं तो चील हूं, तुम तो गिद्ध बन गए हो, गिद्ध। मैं जवाब देने से कासिर था क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। हकीकत है आज हम पे जानवर भी हंस रहे हैं कि हम जो ज़िंदगी जो हम अंदाज़ अपना रहे हैं वो इंसानों वाला तो नहीं है। हम बिल्डिंगें जला देते हैं, मार्केटें जला देते हैं और फिर खड़े होकर उसका तमाशा देखते हैं। ये ना करें, किसी की रोज़ी को आग ना लगाएं। इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए हमने अपने मेहमानों को यहाँ आज बुलाया है और उनसे हम ये जवाब लेंगे और उनसे इस मौजू पे बात करेंगे और हम अपने मौजू पे भी उनसे बात करेंगे कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि क्या हो रहा है इस चैनल में, क्या इस चैनल में ब्रेक लिया जा रहा है या नहीं। हाँ लिया जा रहा है और लिया जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और बुलाते हैं अपने मेहमानों को। बाजी को मेरा सलाम बोलना। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हस्ब मामूल ब्रेक के बाद हम आपके सामने अपने गेस्ट को लेकर आते हैं जो पसे पर्दा इस वक्त शख्सियत हमारे पास तशरीफ़ फरमा है। उनके बारे में कुछ बता दूं मैं आपको। उनको बुलाने से पहले वो यूँ समझ लीजिए कि एक ज़हीन खातून हैं, एक बड़ी ही कामयाब तरीन सियासतदान हैं और एक बड़े इलाके की नुमाइंदा हैं। इसके अलावा वो फेडरल मिनिस्टर रही हैं वुमेन एंड डेवलपमेंट में और स्पेशल एजुकेशन में, और तकरीबन एक मरतबा बड़े थोड़े अरसे के लिए ये मिनिस्ट्री में रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अभी इस वक्त जो है वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA हैं और जिस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दिया मिनिस्ट्री से उस वक्त भी वो मिनिस्टर थी। अब इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं और ख़वातीन हज़रात बड़ी साबित कदम और बड़ी सख्तियाँ झेलने वाली और बड़ी पार्टी की वफादार, ये मुल्क छोड़कर किसी भी हालात में नहीं गई, बल्कि इन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझ पे इतना बुरा वक्त कभी मत लाना कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़े। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा तहमीन आदोल तारा। खुशामदीद।
खुशामदीद जी आपको। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाई, इसको इज़्ज़त बख्शी आपने। इट्स ऑनर फॉर मी कि आप मेरे शो में आई हैं। बेशुमार मरतबा मैंने आपको असम्बली में देखा है, वजारतों में देखा है और आपकी स्पीचेस सुने हैं। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके पर्स पे मेरी नज़र पड़ी जैसे ही आप तशरीफ़ लाई, तो ये पर्सों से मेरा बड़ा ताल्लुक़ पड़ चुका है। अच्छा जी। एक प्रोग्राम में हमारी एक आर्टिस्ट आई थी, उन्होंने मेरी जान निकाल दी, डर गया मैं। अच्छा। बोलने लगी ये 13 लाख का पर्स है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मेरा पर्स जी चंद हज़ार का है, बिल्कुल पाकिस्तानी है। मेरा लिबास में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो पाकिस्तानी ना हो, और मुझे फ़ख्र है कि मैं महंगे ना कपड़े पहनती हूँ, ना महंगे जूते लेती हूँ, ना महंगे बैग लेती हूँ। सब कुछ पाकिस्तानी और बड़े सस्ते। आपकी ख्वाहिश है कि आप 13 लाख का बैग लें? नेवर। नेवर। मेरे पास 13 लाख हो ना, मैं कोई ऐसा सेंटर बनाऊंगी जहाँ पर बहुत सी ख़वातीन को कोई ट्रेनिंग मिल जाए जिससे वो खुद कफ़ील हो जाए, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार सके। लेकिन आप तो एक लैंडलॉर्ड लेडी हैं, आपके पास तो बेशुमार ज़मीन है, आपके पास 13 लाख नहीं है? नहीं जी, असल में लैंड रिफॉर्म्स भी हुए और शायद सिंध में नहीं हुए, पंजाब में हुए, और हमारे पास अब थोड़ी ज़मीन है। और हमें खुशी है कि जो ज़मीन मेरे बुज़ुर्गों ने अपने हाथों से अपने मुज़ाहिरों को दी, आज वो लोग 10-10, 12-12 एकड़ों के मालिक हैं। हमारे पास कम रह गए। कुछ ऐसे आपकी उन मज़ारों से भी कम हो गई है जिनको आपके बुजुर्गों ने दी थी? शायद उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा। और मगर एक फ़र्क है कि हमने जब देखा, और मैंने ख़ास तौर पे मैंने और अपने बच्चों के साथ मैंने कहा, बच्चों अब हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ फ्री लंच। मैंने अपने बच्चों को मछली खानी नहीं सिखाई, मछली पकड़नी सिखाई है, मेहनत करनी सिखाई है, एंड नो फ्री लंचेस। वाह, यानी बच्चों को सिखाया कि मछली पकड़ के ले आओ ताकि खरीदनी भी ना पड़े। यानी आपने इतने हद तक सोचा कि भाई इनको आदत पड़े खुद करके खाने की। जी हाँ, आपने बच्चों की तरफ अंदाज़ी। लेकिन आप जितने भी मैं देखता हूँ लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, जो पॉलिटिशियन हैं, सब के सब करोड़पति हैं, लखपति हैं, कुछ तो अरबपति भी हैं और कुछ तो अरबों के पति हैं। तो इतनी दौलत के बाद नारा आप लोगों का गुर्बत ख़त्म करने का है कि आप लोग अपनी दौलत से गुर्बत को ख़त्म कर दें। अगर सारे सरमाएदार अपनी सारी दौलत, जागीरदार वडेरे अपनी दौलत बांट दे गरीबों में, अपने ही मज़ारों में बांट दे, जैसा कि आपके वालिद साहब ने, आपके बुज़ुर्गों ने दी, आज वो मज़ारे थोड़े से ही आपसे पीछे रह गए, है ना। अगर ये आप ही की तरह का अमल कुछ और लोग भी करते तो आज मुल्क में हालात कुछ और होते। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जी, हमारे बुज़ुर्गों ने किया, कुछ और लोगों के बुज़ुर्गों ने भी किया, मगर कई लोगों ने अपने बुज़ुर्गों पर केसेस कर दिए कि हमारे बुजुर्ग, उनका दिमाग खराब हो गया था, इसलिए ये ज़मीन हमें वापस दी जाए, साडा अब्बा दिमाग ठीक नहीं थी। तो आप सोचे कि अपनी बुजुर्गों की ना उन्होंने इज्जत पे कमी की, मगर एक ऐसी लालच। देखिए, मैं तो एक चीज़ फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पर बेटा ही सब कुछ था। मैंने कहा बेटा सब कुछ है, और मुझे याद है मैं छोटी सी बच्ची थी। तो आप वहीं से अपने भाई के खिलाफ हो गए? नहीं, मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि सब मुलाजिम बैठ के ये कहते थे सब कुछ आपके भाई को मिलेगा, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा अगर मुझे, ये मुलाजिम इस तरह के तखरीबकार जहन के थे, आपको बहकाते थे नहीं। फिर मैं छोटी सी बच्ची होके मैंने काम करना शुरू किया। आप हैरान होंगे। अच्छा। मैंने मुर्गियों के अंडे बेचे अपनी माँ को, सब्जियां उगाई बेची अपनी माँ को। अब अपनी मेरी माँ कहती थी अब इतनी सब्जियों को मैं क्या करूं। मैंने कहा दैट्स योर प्रॉब्लम, दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय बिजनेस। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात।
यानी आपने अपने घर से अपनी जमीनों से बिजनेस शुरू किया, उसी में उगी हुई सब्जियां घर वालों को बेची और जबरन बेची। जबरन लेनी पड़ेगी भाई आपको। नहीं जी, लेनी पड़ेगी। फिर मैं छोटी सी थी तो दुकान खोल ली। छोटी सी थी, आपसे दुकान खुल जाती थी? नहीं उसमें उस वक्त लड़कियां काम नहीं करती थी। आपने बंदा को होगा वो खोल देता होगा दुकान। और उसमें क्या होता था कि मुझे मेरे बुजुर्ग वालिद ने कहा आप दोपहर के वक्त जाएंगी, ऐसे वक्त नहीं जाएंगी जहां लोग होंगे। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर दोपहर के वक्त जो छुट्टी होती थी फिर भागती थी कि अब मैं अपनी दुकान को सेट कर लूं, और फिर बैठ के अपना हिसाब करती थी। तो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मिलना कुछ नहीं, मगर बाद में ये आपके जहन में एक फिल्म चल रही थी। जी हाँ, कि मेरे भाई को मिल जाएगा सारा कुछ, और कल को जब हम एक सेम हमारे बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो स्टेटस कॉन्शियस हो जाएंगी मैं कि मेरे भाई के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो शायद ये थिंकिंग हो। नहीं, मगर तब मुझे पता चला इस्लाम के मुताबिक औरत को भी शेयर मिलता है। डेफिनेटली। बहुत से लोगों ने कहा क्या आप अपने भाई से शेयर लोगी? मैंने कहा जो इस्लाम मुझे शेयर देगा मैं वो जरूर लूंगी। अगर मेरा भाई मुझे शेयर नहीं देता, कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई क्यों बहनों की शेयर मारते हैं? हाँ, ये उठा लेते हैं अदालतों में झूठे जाके कि ये हमारी कोई बहन ही नहीं है। जी बहन नहीं है, और कई दफा बहन की कुरान से शादी कर देते हैं। कई दफा बच्ची को घर बिठाई रखते हैं कि उसको उसका हिस्सा ना देना पड़े। सही बात। सो हमें हमारी औरतों को अपना हिस्सा लेते वक्त तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सही बात। क्योंकि अगर भाई को लेते वक्त कोई तकलीफ नहीं, तो बहन को भी लेते वक्त तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप तो वुमेन डेवलपमेंट की वो भी रही, मिनिस्टर भी रही, आपके पास थी, और आपने तो बहुत काम किया होगा खवातीन के लिए। हमने विमेन क्राइसिस सेंटर्स खोले, उसके बाद विमेन बाजार, बिकॉज जब तक औरत इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होगी वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती। सही। मैं हैरान थी कि हमने सिर्फ फट्टे औरतों को दिए, उन्होंने खाने बना बना के घर से ला के इतवार बाजार में वो मर्दों को जो दूसरे स्टॉल्स लगाते थे उनको बेचना शुरू। बेवकूफ नहीं, बेवकूफ तो आप लोग वैसे ही होते हो, माइंड ना करें। तो माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि मेरे दो बेटे भी देख रहे होंगे, उन्होंने भी मुझसे जाके पूछना। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपके लीडर भी देख रहे होंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। ये खुशी हो रही है। फिक्र ना करें, ये मुश्किल आपने मेरे पर डाल दी। आपको काफी शरीफों से माजरत करनी पड़ेगी। एक बात बताइए, आपने पंजाब में आपकी सूबाई गवर्नमेंट में आप हैं और उसमें नहीं, आप फेडरल में नहीं। आप लोगों ने फेडरल में आपके पास 9 मिनिस्ट्रियां थी मेरा ख्याल है। 9 मिनिस्ट्री थी, मगर हमारा हिस्सा 15 वजारतों का था। आपने उस पर एहतजाज किया? नहीं जी, हमने असूलों पर 15 वजारतें छोड़ी, क्योंकि हमने कहा था कि जुडिशरी को बहाल करो। इसी बेस के ऊपर आप लोगों ने इस्तीफे दी थी? जी बिल्कुल। और इस्तीफे भी आपने एक साथ दिया मेरे ख्याल है, बहुत 5 मिनटों में हमने 9 इस्तीफे दिए, और क्योंकि 5 मिनट में 9, तो मेरे ख्याल तो सेकंडों में आ गए। नहीं जी, सारे इकट्ठे लिख रहे थे। तो सारे मिनिस्टर लिख लेते हैं? जी सब लिख रहे थे, हमारे पढ़े लिखे वजीर। माशाल्लाह, वाह। आपकी टसल जो है पार्टी की हमेशा गवर्नर पंजाब के साथ ही कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। नहीं जी, हम तो टसल नहीं करते, उनको बार बार हमारे साथ टसल लगाने की हर वक्त रहती है। असल में बताऊं क्या, उनका भी कसूर नहीं, उनको कह देते हैं आराम से बैठ जाओ तो मजे से बैठ जाते हैं, फिर पता नहीं कहां से हुक्म आता है और एकदम से कलाबाजियां खानी शुरू हो जाती हैं। कलाबाजियां? हाँ। आपने देखा नहीं? नहीं, मैंने कलाबाजी खाते हुए नहीं देखा। नहीं, वो चक्कर लगाते। अच्छा। हाँ, बार बार। अच्छा, बहरहाल वो तो आप बेहतर समझती है। ये बताइए कि ये गवर्नर पंजाब जो है ये काला चश्मा क्यों पहनते हैं? ये एक ही बार आंखों का डसका जाके ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेते? उनका सिर्फ आंखों का ऑपरेशन होने वाला नहीं है। अच्छा। शख्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बहुत ही नफीस है, मगर वो असल में बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं। आंखों से? आंखों से, क्योंकि आंखों से पता चल जाता है। आंखें बड़ी पागल है, हर बात बता दी थी। नहीं, मैंने कहा आप इतने मोटे मोटे चश्मे क्यों लगाते? कहते मैं दिखाना नहीं चाहता कि मेरी आंखों के पीछे क्या है। और मैं तो जनरल मुशर्रफ तो नहीं डरी सा, ताड़े तो कितों डरांगी। हेलो, क्या बात है, क्या बात है। होटल्स जो आपके हैं जी
है ना आपके जी। लाहौर में मरी हिल्स पे हैं, कश्मीर पॉइंट्स पर हैं जी। तो ये आपने अपने इलाके में क्यों इस चीज़ को डेवलप नहीं किया? लेबर भी मिल जाती लोगों को, और क्या आपका एरिया खूबसूरत नहीं है ये विहाड़ी का? सारी लेबर तो मेरी विहाड़ी से आती है, लाहौर में भी। और अच्छा, विहाड़ी से वहाँ आती है लेबर? जी बिल्कुल, मैं कहीं और की नहीं रखती, ना घर में ना होटल्स में, सिर्फ ऊपर के लोग जौन से वो चंद वो रखते पड़ते। जो पढ़े लिखे ज़्यादा चाहते हो, आपको हाई हाँ जी। एजुकेटेड या और अकाउंट? अब मैं बताऊं, इंशाल्लाह हमने अब कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी ले गए विहाड़ी के अंदर। उसके अंदर आधी परसेंटेज औरतों की होगी और आधी मर्दों की। मगर मुझे अफसोस ये है कि इस दफ़ा 40 पहला हमारा स्टार्ट हुआ है 47 बच्चे, जिसमें सिर्फ 4 लड़कियां। वो मुझे दुख जरूर है। पर हालांकि दुनिया में औरतें ज़्यादा हैं। औरतें ज्यादा है, और हमने इस पे कभी एतराज नहीं किया। और एक और बात है, रिजल्ट हमेशा औरतों का बेहतर आता है। ये कैसी बात है? हाँ, बच्चे लड़के खेलते रहते हैं ना, खेलते रहते बच्चे बच्चियां पढ़ती रहती हैं। बच्चियां पढ़ती रहती हैं। कोई हाँ मर जाए तो मैं अक्सर देखता हूं बच्चियां सिपारे पढ़ रही होती हैं। बंदे बाहर चने भी नहीं पढ़ रहे होते। ये हकीकत बात है, आप सही कह रही हैं, बच्चियां बहुत पढ़ती हैं, बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात तो मुझे बताइए कि अभी ये एक हमारे पास इत्तला है, क्योंकि आपको पता है चैनल हमारा हमेशा कैमरे लेके फिरता रहता है, वो कि किसी जगह पर जहाँ बड़ी स्पेशल शेरवानियाँ सिलती हैं, नवाज शरीफ साहब ने नाप दिया है। नहीं, उनकी बहुत सी शेरवानियां हैं, उनको नया नाप की जरूरत नहीं है। नहीं, थोड़े से हेल्दी हो गए। नहीं, फिक्र ना करें, हमें कोई जल्दी नहीं शेरवानी पहनने की। अच्छा। हमने तो कहा है जरदारी साहब के अगर अपने लोग छोड़ गए, हम तब भी उनका साथ देंगे। ये नहीं, आपके पास ये भी इत्तला कि जरदारी साहब को उनके लोग छोड़ने वाले हैं? जिसले वक्त आएगा तुसी वेख ही लेना। हाँ, मैं देखूंगा जी, मैं तो 2 चश्मे ला के देख लेना हालात। अच्छा, ये बताइए कि आपने इतनी जिंदगी पार्लियामेंट में आप रही हैं, मिनिस्ट्री में रही हैं, प्रोटोकॉल में रही हैं। नहीं जी, बहुत ज्यादा तो हम रहे हैं ऑपोजिशन में, डंडे सोटे खाते रहे हैं, और हम लोगों ने जेलें काटते रहे। हाँ, इक़्तिदार कम तो हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त आया है। अब तो माशाल्लाह ठीक है। मेरा मतलब है पंजाब में तो अल्लाह का फजल, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम। अब वहाँ कोई पुलिस हमारा दरवाजा खटखटा के शीशे तोड़ के अंदर नहीं आती। नहीं, पहले आ जाती थी। अंदर आती थी, रात के 2 बजे आती थी और आके कहते थे साइन करो। मैंने कहा नहीं करती। कहते साइन करो ना तो उठा के जेल में फेंक देंगे। मैंने कहा कर लो, बैग पैक है, सामान तैयार है, लोटा भी है, टब भी है और बाल्टी भी है। अच्छा, आपको पता ये चीजें जेल में ले जानी पड़ती हैं? जी, बार बार जा जाके इंसान को समझ आ जाती है कि क्या क्या वहां चाहिए। तो आप एक ही चीज रखती ना, पैसे, फिर आपको ये सारी चीजें नहीं ले जानी पड़ती? नहीं जी नहीं, ये चीजों की तब भी जरूरत है। जेल के अंदर जाके हर चीज की कीमत डबल हो जाती है। अच्छा। मैं जरा कफायतशार हूँ। अच्छा, तो आपने अपनी चीजें खुद लेके जाती है, अंदर महंगी खरीदनी पड़ती होंगी? जी बिल्कुल, राइट जी। अच्छा, ये तो आपका स्ट्रगल आपकी बहुत है, मैंने माना, और सिंसियर भी आप बहुत सिंसियर हैं आप अपनी पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ। सबसे पहले मैं सिंसियर हूँ पाकिस्तान के साथ। राइट। पार्टी एंड लीडरशिप वो उसके बाद आती है, बारी बारी आती है और उसी तरीके से चलती है, क्योंकि इंसान जो बार बार लोटा बनता है, मेरा ख्याल है उसको सियासत में नहीं होना चाहिए। मुल्क में हमारे एक सिस्टम आ जाए। कोई सिस्टम नहीं है, ये बात। अभी ये जो बिजली का बहरान से हम गुजर रहे हैं, तो इससे जाहिर है कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं तमाम तबाह हो रही हैं, बंद हो रही हैं। हमारी अपनी एक्सपोर्ट हमारी जो थी वो सब रुक गई है सारी की सारी। हम बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। हम तो ये इसके लिए आप 2 मरतबा आप लोग भी रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, और माशाल्लाह मियाँ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी भी चीफ मिनिस्टर है। क्या बिजली के लिए कभी किसी ने कोई पौधा नहीं लगाया जिस प्रॉब्लम को हम इस वक्त फेस कर रहे हैं? नहीं जी, पौधे तो लगे हैं। इसी वजह से जो जिस तरह ज़रूरत बढ़ती रही, काम चलता रहा। अब एक्चुअली हमें सबको बैठ के मेजर डिसीजंस करनी है, और अब टाइम आ गया है कि सब पार्टीज़ अलग-अलग डिसीजंस ना करें। वी हैव टू गेट टुगेदर और बेसिक पॉलिसी पर एक यूनानिमस डिसीजंस, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ पॉलिसी, इन सब पर बैठ के वी शुड हैव अ यूनानिमस डिसीजन एंड और फॉरेन अफेयर्स। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही। आपको बाहर से अमेरिकन आते हैं, लिटरली आज सुबह ब्रेकफास्ट पर ये। आपका क्या ख्याल है, अंदर से आ जाए अमेरिकन?
बाहर से आए? बाहर से ही आ रहे हाँ जी। हैं, मगर आके जिस तरह की वो तल्ख जबान आपसे इस्तेमाल करते हैं। जी जी। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में भी उन्होंने कहा जो कैरी लुगर बिल है उससे हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। खतरा है। आपका 9-11-1 हुआ और हमारा नहीं सब होना कुछ चाहिए। 9-2-11 हो गया। और हमारा, हाँ आप तो मजाक में ले गए, मगर हमारा रोज 9-11 होता है। सही बात। हमारा रोज खून बहता है। आप उसका किस तरह हिसाब कर सकते हैं? और जितनी तबाही हमारे यहाँ हो रही है जी, डेली। और जितनी रोजाना कत्लो गारतगरी हो रही है, जो आप जो सोचिए। टेररिज्म हमारे यहाँ हो रहा है। नहीं जी, जब एक बंदा मरता है तो खुद वो खुद 10 लोग पैदा हो जाते हैं जो उसका रिवेंज लेने के लिए। सही। तो वो रिवेंज हमसे लेते हैं ना। सही। आपसे लेते, मुझसे लेते, हमारी बहनों से लेते, हमारे बच्चों से लेते। सही। सो हमें आप किस तरह, उन्होंने कहा जी अगर आपको कैरी लुगर बिल के ऊपर कोई एतराज है, एक हम आपको पैसे दें, ऊपर से आपको एतराज है, तो आप बेशक ना लें पैसे हमसे। मेरा मतलब है अब हमने ये सोचना है कि हमें पैसे लेने के नहीं लेने। नहीं, हमने ये सोचना है कि हम बिकाऊ माल हैं। अगर हमने बिकना ही था तो फिर अंग्रेजों के हाथ बिक जाते, जरा ज्यादा असूल पसंद थे। अमेरिकनों के हाथ क्यों बिक रहे? अंग्रेजों हम गुलाम ही रहते उनके तो बेहतर था, ये कहना चाह रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं उस खानदान से हूँ, मेरे दादा का फौतगी हो गई थी क्योंकि वो अंग्रेज की जेल काटी उन्होंने, और उन्होंने अंग्रेज से लड़े। वो नवाब का टाइटल उन्होंने वापस दिया कि तुम्हारा टाइटल हम नहीं लेते। फ्रीडम फाइटर थे वो। जी, और वही खून हम सब में है। तो अपने मुल्क के लिए हमें लड़ मरना चाहिए। हम अपना कम खाएं, हम अपने 13-13 लाख के बैग ना दिखाएं, हम सादे जोड़े पहने, सादे बैग लें, अपने मुल्क के बने हुए बैग ले लें। अपने मुल्क के बने हुए बैग लें। ये बात आपके दिमाग में लगी है कहीं जाकर के, 13 लाख का बैग? जी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और मैं एक और चीज भी कहना चाहती हूँ। अच्छा। लोग बहुत खुश होते हैं। विद एक्सक्यूज। अच्छा जी। हेलो, हाँ कौन? इफत? अरे नहीं, हम किसी और बैग की बात कर रहे हैं। चलो मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है। वो कह रही मेरे बैग की इतनी बात क्यों हो रही है? चले उनका बैग अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है। मगर एक बात है, हम यूजुअली क्या कहते हैं कि हमारे पास जी ब्रिटिश पासपोर्ट है, हमारे पास जी कनेडियन पासपोर्ट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी बहुत साल ब्रिटेन में रही और मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारा ब्रिटिश पासपोर्ट क्यों नहीं लेती? मैंने उसको कहा मैं और आपका पासपोर्ट लूँ? कभी नहीं। ये मैं 1972 की बात कर रही हूँ, इससे मेरी एज तो पता चल रही है, जो बहुत गलत बात है। मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस वक़्त मैंने कहा मैं आपका पासपोर्ट नहीं लेती। आज भी मुझे अपने सबस पासपोर्ट पे फख्र है। हमने इसी मुल्क में रहना है, ना इस मुल्क को किसी को तोड़ने की इजाज़त है, ना इस मुल्क को किसी को बेचने की इजाज़त है। यह हमारा मुल्क है। सब्ज पासपोर्ट, सब्ज हलाली परचम और सब्ज ज़मीन, इसको इंशाल्लाह हम कभी नहीं टूटने देंगे और ना किसी को तोड़ने देंगे। ये बातें बहुत चर्चे में हैं। मुल्क टूट रहा है, हमने बचा लिया, उसने बचा लिया, टूटने नहीं देंगे। बता ये क्या है? ये क्या है? बताओ ये क्या है? ये कई लोग चाहते हैं, मगर जब तक हम लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये मुल्क नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मुल्क नहीं टूटेगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का सिलसिला यहाँ टूटेगा। क्यों? कि हमें लेना है ब्रेक, और ब्रेक में चलते हैं इश्तिहार। कुछ टूटे ना टूटे, चैनल ना टूट जाए। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना दौलताना, और फिर बात करते हैं हम अपनी सारी आपके साथ। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शख्सियत जो बुलाने लगा हूँ, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि फटे पुराने हैं, ये बहुत पुराने दोस्त हैं। हम लोगों ने साथ में थिएटर किया है, टेलीविज़न किया है, हमने साथ में मूवीज़ किए, और बस एक चीज़ बता, हमने साथ में शादियाँ नहीं की। ये बहुत मेहनती फ़नकार हैं। जिस मीडिया में भी काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया। मेरी वालदा ने दुआ दी थी। मेरे घर में हम रिहर्सल कर रहे थे स्टेज ड्रामे की,
तो ये उदास बैठे थे, मेरी अम्मी कहने लगी क्या बात है जावेद बेटा क्यों उदास बैठे तू? कहने लगे अम्मा दुआ करें मेरी फिल्म कामयाब हो जाए, फिल्म मेरी कामयाब नहीं हो रही। मेरी अम्मा कहे तुम फिक्र मत करो बच्चा, काहे को फिक्र करते हो, तू देख लेना एक दिन लंबे मुंह का फैशन आएगा, तू हिट हो जाएगा। लंबे मुंह का फैशन आया, जावेद हिट हुआ और वो अब लंबा मुंह भी सही हो गया। जावेद बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा साथी है, हमारा बड़ा वक्त साथ गुजरा है। जावेद ने इंडिया में काम किया, बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खातून इस्तकबाल कीजिए, नाम में ले चुका हूँ मोहतरम जावेद शेख। जावेद खुशामदीद। थैंक यू उमर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह, लुक नाइस, यंग लुक। मोहब्बत आपकी। इत्तेफाक एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपका स्टार भी बजे लिब्रा है लिब्रा जी। और आपका भी लिब्रा है। मैं भी लिब्रा हूँ। अच्छा अच्छा। तो दो लिब्रा हैं हमारे पास और मैं भी थोड़ी देर के लिए लिब्रा हो जाता हूँ। तो मैं दो देख रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों देख रहा हूँ मैं कि भाई यार क्या इनमें चीज़ मुश्तरका हो सकती है। जो आपकी आदतें हैं, इसका मतलब है स्टार कोई चीज़ नहीं होती। क्या मतलब जी? देखिए ये लिब्रा हैं हाँ जी। और इनके साथ इतनी मतलब मसले हैं, जावेद के साथ शादियों के मसाइल हैं, रोमांस हैं, लेकिन एक चीज़ है इसमें जो मुझे मुश्तरका नजर आ रही है। आप भी खवातीन की बहबूद के लिए काम करती हैं। जी हाँ। फलाह बहबूद के लिए। जी हाँ। ये भी उनको उनकी फलाह बहबूद के लिए काम। मैं आपको बताऊं जी। क्या मुश्तरका है हाँ दोनों लिब्रा में? हाँ बोले सच्चाई। भाई, आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, भाई हम लोग कितने अरसे से साथ काम करते रहे हैं। वो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सारे सब कुछ याद है। मैं कह रहा हूँ आप और मैं कब से काम कर रहे हैं, तो कितने सच आपने बोलने पड़ेंगे आपको यहाँ। नहीं, मुझे तो क्या बोलने क्या पड़ेंगे, मैं खुली किताब हूँ। ये किताब मिलती कहाँ, मुझे पढ़नी है। मैं पढ़नी, आप फिरोजगंज पे जाएं वहां पे मिलेगी। अच्छा, वो जैसे वो मिलते थे नन्हे मुन्ने के कारनामे, यस इस तरह की एक किताब होगी। एग्जैक्टली। जावेद, आप थिएटर से आपने स्टार्ट लिया, मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने हम साथ काम थिएटर में भी किया है, टेलीविजन पे भी, फिल्मों में भी हमने साथ काम किया। यस। और आप अभी हिंदुस्तान गए थे, वहाँ भी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, इंडिया में, वहाँ भी आपने काम किया। तो इतना आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन मैंने अभी सुना एक फिल्म में आपको तकरीबन को पता नहीं 8 करोड़ का नुकसान हो गया। वो कौन सी फिल्म है? ये खुले आसमान के नीचे। 8 करोड़ तो ये तो बिल्कुल ही आपको तो उसने फारिग कर दिया होगा फिल्म। ऑब्वियसली 8 करोड़ का नुकसान आपने उठाया, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि यार हमें भी कर्जे दिए जाएं, हम भी उनसे फिल्में बनाएं, लौटाएं कर्जों को। हमारे लिए किसी भी दौर की हुकूमत ने आज तक, मैं आपसे भी यही बात कर, आज तक किसी गवर्नमेंट ने हर चीज़ के लिए, एक तो सबसे कम बजट होता है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, और हमारे शोबिस के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो बजट ही नहीं होता। बिल्कुल। तो कभी ऐसा आपको नहीं फील हुआ कि यार मैं कोई फिल्म बनाऊं, नुकसान हो जाए तो यार कोई मुझे थोड़ा सा सहारा दे, मुझे दोबारा खड़ा करने के लिए? ये आपकी नीड्स हैं कि नहीं है ये? नहीं, ऑफ कोर्स ये मैं समझता हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी इसी काम से कमाया और यहीं लगाया, और मैं आज तक वही काम कर रहा हूँ। आपके सामने है, सबके सामने है। और हमेशा ये कमी रही है कि कोई हुकूमत इस इंडस्ट्री की तरफ सीरियसली देखे और महसूस करे कि हमारे 16-17 करोड़ आवाम जिनको सिवाय हम बुरी खबरों के और कुछ नहीं देते, तो उनकी तफरीह के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है ये सोचना कि आवाम को तफरीह कैसे फराहम करनी है उन्होंने। पहली बात तो ये ट्रेजेडी है हमारी इंडस्ट्री के साथ कि किसी हुकूमत ने इसको इंडस्ट्री अब तक तस्लीम ही नहीं किया। अगर इस पूरी दुनिया में श्रीलंका में चले जाए, बांग्लादेश में चले जाए, इंडिया में चले जाए, तो वहाँ पर उनकी जो हुकूमतें हैं वो अपनी इंडस्ट्री को
सपोर्ट करती है, उसका दर्जा देती है। दर्जा देती हैं। आप इंडिया में चले जाए, आप गए हो, आप डेफिनेटली वो तो गए, आप फिल्म सिटी स्टूडियो में जाके देखें, कितना बड़ा स्टूडियो है। जी हाँ। आधे इस्लामाबाद जितना स्टूडियो है हुकूमत ने वो बनाया। हुकूमत का है, हुकूमत ने बनाया, हुकूमत का। यही 18 बात- फ्लोर है उसमें, बिल्कुल सही है। लेबोरेटरी हुकूमत है। बनाए ऐसे स्टूडियो और बना करके उसको रेंट आउट करे, उन मशीनरी से वो जो इक्विपमेंट और कैमरे और लैब बनाए, और वो किराया हुकूमत ले, अपना पैसा लगाए, वो वसूल करे, लेकिन चीजें प्रोवाइड तो कर देना, कम से कम ये हेल्प तो करे। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई और आदमी कर नहीं सकता है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, और ये हमारा कितनी अफसोस की बात है कि इस वक्त इतनी वजारतें हैं, कल्चर की इस वक्त कोई वजारत नहीं है, वजीर ही नहीं है, और इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। देखिए, आज आप क्या देख रहे हैं? आप इंडिया के हीरोज देख रहे हैं। सही। आप अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप जरा सोचे तो सही। आप उस मुल्क की तरफ अपनी पूरी आवाम की हीरोशिप और हीरोइंस को दिखा रहे हैं जिसके साथ हमारे कोई ताल्लुक इतने अच्छे नहीं है, जिन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। हम उनकी फिल्में नहीं बंद कर रहे। नहीं, उनकी फिल्में नहीं बंद कर रहे, और उनके हीरोज, हमारे नौजवान उनको हीरोज अपने समझते। ये तो बहुत अफसोस की बात है, और इस तरफ जरूर तवज्जो हमें देनी चाहिए, देनी चाहिए हमें। सियासी लीडरों का जो शऊर है इस वक्त, वो किस में आपको नजर आता है कि ये मुल्क को सही सिमत में ये कौन ले जाएगा? ये जो क्राइसिस है इस वक्त, ये इस किस्म के क्राइसिस हैं जिससे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं ही मुतासिर हूँ, एवरीबॉडी, यस, हर आदमी उससे मुतासिर हो रहा है। तो ये आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? ये मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहिए, और कौन ले जा सकता है? किस में इतनी सलाहियत है? सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने मुल्क को, ये जो IMF है, हमें इनसे छुटकारा हासिल करना है। हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं। हम में इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि हमको किसी के कर्ज़े की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी इज़्ज़त दाव पे ना लगाएं, और हम खुद खड़े हों और अपने आप कोशिश करके, और ये बजाय कर्जा लेके और उनके मकरूज हो जाए और पाकिस्तान को बनाए। वी डोंट नीड दैट। ये तो एक आपकी सोच है ना? यस, मेरी सोच नहीं है, लेकिन इस पे अमल कैसे होगा? नहीं। आप मुझे बताइए कि कर्जे तो मैं नहीं ले रहा, नहीं, कर्जे आप नहीं ले रहे, फिर कर्जे तो हमारे पास आ ही नहीं रहे। हमने तो कर्जे का एक नोट भी नहीं देखा आज तक, लेकिन हम मकरूज हैं। बिल्कुल। जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, जो अभी होंगे, जिनके वालिदैन की अभी एंगेजमेंट हुई है, वो बच्चे अभी से मकरूज हैं। बिल्कुल मकरूज पैदा होंगे। क्यों? कि कर्जे इतने हमारे मुल्क पे कि बच्चे शर्मिंदा पैदा हो रहे हैं। तो यार हम कहाँ हो रहे हैं? देखिए ना, इंसान की बेबसी का तो ये आलम है कि उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ पैदा हो रहा है, बिल्कुल, क्यों हो रहा है, और वो किस मुल्क में हो रहा है। ना उससे मशवरा हो रहा है कि आपको कौन सी नेशनलिटी चाहिए, कौन सा रंग चाहिए, ज़बान कौन सी चाहिए, शहर कौन सा चाहिए, है हालात कैसे चाहिए, वालिदैन किस किस्म के चाहिए। बच्चे से मशवरा तो नहीं होता, वो तो हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ हो रहा है वो हैरान और परेशान बच्चा हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पहली आवाज जो उसके कान में आ रही है वो ये आ रही है, जला दो, पकड़ ले पैसे, जाना मत देना, मारो। हम लोग, मेरा मतलब है, एक बच्चे का ये वेलकम कर रहे हैं अपनी दुनिया में, इस न्यू वर्ल्ड में। हम एक आने वाले इंसान को, जो शेक्सपियर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हर आने वाला बच्चा इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला अभी इंसानों से मायूस नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, कौन सा लीडर इस वक्त आपको नजर आता है? किसमें पॉलिसी नजर आती है आपको? नहीं देखिए जी, जो भी मैं समझता हूँ, आप है ना खुल के बात करें। हमारे शो का कतई मतलब ये नहीं है खुल कि हम आपको कोई पॉलिसी दें, नो पॉलिसी। मैं वही कहने लगा हूँ। देखिए, जो मैंने अभी कुछ अरसे में देखा है, ये जो हालात अभी आए, जो हालात के अलावा, देखिए, सबसे पहले तो जो कराची में MQM ने काम किया है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट देखी है, हैट्स ऑफ टू देम। और जो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में किया है, हैट्स ऑफ टू हिम आल्सो। नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको बताऊं,
उमर जो लाहौर एयरपोर्ट यार अभी मैं एक हफ्ते पहले गया था। तो आप यकीन करें कि आज से साल 1.5 साल पहले ऑब्वियसली वो पता नहीं कब से बन रहा प्रोजेक्ट, बीच में रुक गया था, धूल थी, कच्ची सड़क है, अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं हमेशा पूछता था यार ये कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। आप यकीन करें, आई स्वेयर, हैट्स ऑफ टू शहबाज साहब के अब विदिन 6 मंथ वो सारा तैयार हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं कराची को देखता हूं और यहाँ आके मैं मुस्तफ़ा कमाल जैसे बंदे को देखता हूं और वहाँ शहबाज शरीफ जैसे, परवरदिगार सारे लीडरों को इन दोनों जैसा बना दे, मेरी तो दुआ है। यानी आप कहते हैं कि बहुत सारे मुस्तफ़ा कमाल चाहिए और बहुत सारे शहबाज शरीफ चाहिए। और देखिए ये मैं नहीं कह रहा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम कहेगी जो अच्छा काम करेगा वो नजर आएगा। मेरा कोई ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मगर मैं एज ए पाकिस्तानी यहाँ बोल रहा हूँ कि मेरा दिल खुश होता है अपने मुल्क को खुशहाल देखकर। लेकिन आप रहते ज्यादा इंडिया में, मुल्क कब देखते हैं? मैं जब मेरी फ्लाइट आती है मैं देख लेता हूँ। सुकून तो यहीं आके होता होगा ना। सुकून तो यहीं मिलता है ना। yes. आपको भी काम करने का शौक है, आपने बहुत काम किया, लेकिन लोग कहते हैं कि आपको शादियों का शौक भी है। ऐसे लोग कहते हैं, मैं नहीं, मैं इन पे यकीन नहीं रखता हूँ। मैं क्योंकि आपको शुरू से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। हाँ। तो मुझे पता है कि आपको ये सब आप पे इल्जाम है। नहीं इल्जाम नहीं, मैं सच है यार। अच्छा देखिए अच्छा ये इल्जाम नहीं है, सच है। मेरी 2 शादियां हुई है। कितनी? 2। अच्छा 2 शादियां मेरी हुई है भाई, 2 से बोलिए। अच्छा ठीक है, हाँ समझ आया? नहीं आ गया। 2 उमर भाई, 2 शादियां तो लिहाजा कभी छुपाया नहीं है। नहीं सही बात है, सही बात का करम है। तो 2 आपने कभी नहीं छुपाया। लेकिन एक बात है खुद ब खुद। अच्छा आपने फिल्में वगैरह तो कभी देखी होंगी? जी बहुत देखी। किस को देखते हैं आपके अपने दौर में? कभी देखी होंगी, अब तो नहीं देखती होंगी आप फिल्में? नहीं अभी भी कभी कभी अभी तो शान की लगती है बस। नहीं पुरानी तो देख लेते हैं। अच्छा पुरानी देख लेते हैं। हाँ दिलीप कुमार की भी देख लेते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद अली की भी देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ जी बहुत ही अच्छे अदाकार है, दोनों ही बहुत अच्छे अदाकार हैं, दिलीप साहब भी और माशाल्लाह। और अब शाहरुख की भी देखने को मिल रही है। अब तो शाहरुख की भी फिल्में देख रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि शाहरुख की जगह हमारे अपने नजर हमारे लोग आ जाए शाहरुख की जगह पर। कितनी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा नवाज शरीफ साहब के दौर में ही तो दिलीप कुमार साहब को सितारा इम्तियाज दे दिया था, जिसके खिलाफ फिर बाल ठाकरे ने वहाँ पे उनके पुतले उतले जलाए कि इस बंदे ने ऐसा क्या काम किया कि पाकिस्तान का सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया है। ये बात है क्या? याद है आपको ये वाकया हुआ था मुंबई के अंदर? बिल्कुल याद है बिल्कुल। मियाँ साहब का दिल कितना खुला, उनका दिल कितना खुदा। उन्होंने तो एक उसके आने पर अपनी एक मेहमान नवाजी का इजहार किया कि यार एक जेस्चर दिया उसको, और स्टेट गेस्ट का उनको वो दिया, स्टेटस दिया। ये तो एक बड़ी बात थी। अच्छा जावेद, हमारे कोई पे कोई ऐसी कमी नहीं आप समझते कि हमें गवर्नमेंट और हमें सरकारी सतह के ऊपर इतनी पजीराई नहीं मिलती? आप इस चीज़ से एग्री हैं? ऑफ कोर्स यस। देखिए जो स्टेटस हमारी इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, जिस निगाह से इस इंडस्ट्री को देखना चाहिए, उस निगाह से हुकूमत नहीं देखती। इस पे सोचना चाहिए। बिल्कुल ये है कि नहीं? मैं बिल्कुल जहाँ सही कह रहे हैं। और जब हम बिजली आटे चीनी की बात करते हैं तो ये भी वो इंडस्ट्री है जहाँ बड़ी सोच की ज़रूरत है, और इस इंडस्ट्री से हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को, अपने मुल्क को रोशना करा सकते हैं दूसरे ममालिक। अब देखिए इंडिया ने क्या किया, उन्होंने अपनी जितनी खूबसूरत लड़कियां थी, मॉडल गर्ल्स थी, उनको मिस वर्ल्ड बनाया, और मिस वर्ल्ड के थ्रू वो पूरी दुनिया में गए, और आज वो हॉलीवुड में इंटर हो गए हैं, और कल वो हॉलीवुड के अंदर कोई ना कोई काम दिखा देंगे। बिल्कुल हाँ। और वो अब तो उनका ये हो गया। आप देखें ना, बहुत सी फिल्में आपने हिंदुस्तानी देखी होंगी जिसमें हॉलीवुड के एक्टर जो हैं वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। हाँ वहाँ दफ्तर खुल गए, प्रोडक्शन हाउसेस खुल गए। यस। अच्छा जावेद एक बात बताएं, आप फिल्मों में काम अभी कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ। अभी 5-6 फिल्में हैं आने वाली। एक कजरारे है, उसमें कौन है? उसमें मोनालिजा है, ये पाकिस्तानी अपनी। अच्छा हमारी मोनालिजा उस फिल्म में है हीरोइन। सोलो। और हीरो कौन है? हिमेश रेशमिया, सिंगर जो है टोपी वाला। अच्छा वो जो टोपी लगा के टोपी नहीं और टी सीरीज उसके प्रोड्यूसर है। बड़ी फिल्म है, बड़ी फिल्म है। यस अल्लाह करे कामयाब हो। है एक सदियां फिल्म है जो जिसमें रेखा है, ऋषि कपूर है, हेमा मालिनी एंड माई सेल्फ।
तो यार ये इतने पुराने लोग क्यों लिए हैं? पुरानी कहानी है ना, कहानी पुरानी है इसलिए पुराने लोग ले लिए। 47 की कहानी है। अगर किसी मरे हुए की होती है तो चिताएं लाके खड़े कर हाँ अच्छा जावेद एक बात बताइए, अगर आप तो फिल्म साज है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ये बताइए अगर आपको कोई सियासी फिल्म बनानी पड़ जाए, यानी गवर्नमेंट आपको बजट दे दे या फेडरल गवर्नमेंट आपको दे दे कि ले जी आपको प्राइम मिनिस्टर साहब कह दें कि लो जी फिल्म बनाओ, सियासी फिल्म बनाओ और रियल आर्टिस्ट लो, रियल आर्टिस्ट लेना, यानी पॉलिटिशियन उसमें सब काम करेंगे। पहली बात तो ये आपने ये कहा कि कोई हुकूमत मुझसे कहे कि आप फिल्म बनाएं मुल्क के हालात के ऊपर, यही है ना आपका कहना? मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर पैसे के साथ साथ मुझे वो सर्टिफिकेट भी दे कि ये फिल्म सेंसर होगी और उसी तरह चलेगी। सर वो लोग उसमें काम करें ना, मतलब जैसे बाप का रोल है आप मौलाना फजलुर रहमान को दे दें, मतलब यानी कि एक अच्छा समझदार बाप हाँ समझा रहा है, मसलहतन समझा रहा है, तरीके बता रहा है, मसलहत से चलो, क्या मसलहत क्या होती है, किस तरीके से घर का माहौल सही रखा जाए, क्या मसलहत करें, कैसे बातचीत करें। तो आप किस किस को, बाप के रोल में तो मैंने सजेस्ट कर दिया, भाई के रोल में किसको लेंगे? जो ये सोचे कि घर में कोई औरत को, हमारी औरतों को कोई देखे ना, वो कौन सा भाई होगा? हमारी औरतों को कोई ना देखे, कोई ना देखे, बापर्दा औरत, ये सब, ये भाई कौन करना चाहिए रोल? मेरा मतलब है शो के बाद मेरा ख्याल है ये फिल्म साइन हो जाएगी। लग मुझे आप ये बताएं मुझे यार, बताएं यार, ये सब लोग हमारी फिल्में 65 साल से अवाम की पिक्चर बन रही है और अवाम इस फिल्म में हर किस्म का रोल कर चुकी है, शर्मिंदा हो चुकी है, गायब हो चुकी है, अगवा हो चुकी है, जल चुकी है, फांसी पे चढ़ चुकी है, मर चुकी है, कुचली जा चुकी है, लूटी जा चुकी है, कत्ल हो चुकी है, ये सारे किरदार अवाम ने किए हैं। तो यार हम एक लीडरों के ऊपर नहीं बना सकते फिल्म? बना सकते हैं, बना सकते हैं, तो बनाए ना भाई, मैंने आपको कास्ट पहले दे दिया। नहीं आपने कास्ट दे दी ना, मैं कहानी कुछ और सोच रहा था। आप सोच रहे थे नहीं मैंने, आप कहानी कुछ और सोच, नहीं बताइए ना, आप भाई के रोल में दो फिल्में बनेंगी, एक आप बनाएंगे एक मैं बनाऊंगा। मेरी तो कॉमेडी हो जाएगी ना। नहीं कॉमेडी नहीं होगी, आप माशाल्लाह आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप लिखते भी बहुत अच्छे हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं। भाई मैं तो दीवारों पे नारे भी मैं ही लिखता हूँ। नहीं आपने फिल्में भी बनाई हैं, आप भी बना सकते हैं फिल्में। और आप यार आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपसे पूछना है, आपने मुझसे नहीं पूछना है। नहीं मैंने पूछना है आपसे। ये क्या बात है? मैंने पूछना है इनसे। आप मुझे बताएं आप किस पूरी, यार कोई बात नहीं यार, हमारे लीडर ऐसे नहीं है कि वो शाम को मैं गोली नहीं मारता। हमको खुदा ना खाता तुम डर रहे हो ना? डरो नहीं, डरो नहीं, इस पर मैंने कोई डर नहीं, डरो नहीं, अल्लाह की कसम, ये बड़े प्यारे, मैं सबसे मिला हुआ हूँ, खुश होंगे वो, उनको तो एक प्रोजेक्शन मिल रही है यार, किसको कास्ट करेंगे एज ए ब्रदर? भाई देखो ना, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ऐसी चीज़ होती है, ये जहाँ पर्दा वर्दा ज़्यादा है, ये तो कोई सरहद से कोई लीडर हो उनमें से चुनूंगा, काफ़ी नाम है ऑब्वियसली। मतलब किसको? बलोर साहब हो गए। बलोर साहब को भाई के रोल के? हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा विलन, इस इलाके में अंधेरा कर दूंगा, इस बस्ती में, किसको लेंगे? अब डरिएगा नहीं, अब बोल दे। अंधेरे कर दूंगा भैया, क्यों दे रहा हूं, अंधेरे कर दूंगा, नहीं आने दूंगा इस बस्ती में रोशनी, तरस हो गए एक एक ट्यूबलाइट को तुम लोग, किसको लेंगे? डर गए? डर गए नहीं, मैं क्यों डर गया जी? आप मुझे बार बार कहेंगे डर गया, फिर बाद में बोलेंगे बेचारा फंस गया। तो मैंने कोई कुंडा तो नहीं डाला हुआ यहाँ बुलवा के बोला बेचारा कितना अच्छा था, देखो शो में बड़ा हंसता था। तुमने कोई कुंडा तो नहीं डाला हुआ ना? नहीं बिजली का बिल पूरा देते हो है? तो नाम लोग कौन होना चाहिए? देखिए आज तक नहीं आज तक नाम, देखिए मैं आपको बताऊं यार, छोड़ दो हमें ये डिटेल नहीं मैं चाहिए। आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं मेरी यार मैं हर लीडर से मेरी दोस्ती है, है पर्सनली मियां साहब से है, जरदारी से दुआ सलाम है मेरी। फिर कौन पकड़ेगा आपको जब आप करते हो? नहीं पकड़ेगा। मैंने ये कहा कि मैंने कभी किसी से कोई काम नहीं, आपने कहा ना कि कहीं डलवा, मैं तौबा नाउज बिल्ला, मैंने कभी कोई ऐसी बात, तो डरने की मेरी को किसको लेंगे? वैसे डर गए है? हाँ
मैंने एक फिल्म में काम किया था, उसमें मेरा डायलॉग ये था, क्या? जो डर गया वो मर गया। तो नहीं तो आप ये बताए ना, आप बताए ना किसको लेंगे आप इस कैरेक्टर में? नहीं, मैंने आपको बताया, मैं एक एक फिर एक नया क्यों दे रहा हूं, एक एक घंटे लाइट आएगी तुम्हारे इलाके में। किसको लेंगे आप? राजा परवेज अशरफ। अब मुझे बताइए विलन में किसको लेंगे? हिंट्स बता रहा हूं, किसको लेंगे विलन में? विलन है, मुझे मानो, मुझे मान लो, नहीं मानोगे ना तो फिर मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो। भाई वो बाद में वही सोफे पे बैठा होगा, बोलेगा मानो बेटा अब तो बताओ यार वैसे देखो ईमान, आप मेरी फिल्म बनवा के रह गए। नहीं यार, मैं आई एम विद यू, यस आई एम विद यू ऑलवेज। देखे तमीना जी ने, ऐसी फिल्म बननी चाहिए। तमीना जी ने बहुत अपने तजर्बे बताए हैं कि मैं ये साथ लेके जाती हूँ, तो भैया पहले हम लोग वो खरीद लें, फिर मैं नाम बताऊंगा। गुड, वेरी गुड, गुड। यानी आप वो सामान पहले चाहते मैं परचेस, लोटा वोटा खरीद ले और फिर हम फिल्म बनाएंगे भाई। आप क्या इस पे रोशनी डालेंगे? ये फिल्म बनानी चाहिए हम लोग? आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप असेंबली आ जाए बनी बनाई, आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, असेंबली में ये फिल्में चल रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल चल रही है। यानी मुझे यही पता चला कि असेंबली के करीब में जो लोग आबादी में रहते हैं उन लोगों ने शिकायत की है कि जी असेंबली को यहाँ से शिफ्ट करें। ये लोग इतनी गलम गलोच करते हैं कि हमारे बच्चों का इखलाक तबाह हो गया। अच्छा, हाँ, ये कंप्लेन है, कंप्लेन। अच्छा, ये आप हीरोइन किसको लेंगे? अब ये है ना, इसमें आप एक्सपर्ट हैं। हाँ, इसमें किसी की राय नहीं चलेगी, ना मेरे पे डालेंगे ना इन पे डालेंगे, आपके ऊपर है। हीरोइन आप हर दौर में अच्छी हीरोइन लाए हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए। मैं बताऊं, शाजिया मरी हीरोइन लेना पड़ता, चॉइस। यस, तो चॉइस। और हीरो? हीरो तो देखो ना, हीरो वो है जो हीरोइन को विलन से बचाता है। हाँ, ठीक है ना, ठीक तो है। बंदा वैसा चाहिए, तो या तो मुस्तफा कमाल हो या शहबाज शरीफ हो। अच्छा, आप ये चाहते हैं ये लोग ये एक फिल्म बने तो ऐसा। अच्छा जी। वैसे एक ज्यादती है, हमें तो पिछली दौर में ये कहा जाता था कि मियाँ शहबाज शरीफ इतनी अच्छी तरह प्रोविंस को चलाते थे, कहते थे हमें किराए पर दे दे दूसरे सूबों को, हमारा तो काम नहीं चल रहा उनके बगैर। और हकीकत बात है कि कई सूबों ने मुस्तफा कमाल के भी लिए कहा कि हमें दे दें, हम इनसे काम करवाएं ताकि हमारे सूबे में भी सिंध की तरह इतना तरक्की याफ्ता और इतना मॉडर्न लुक निकल कर आए। ये भी बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात की बात फैक्ट है। देखो, इसीलिए मैंने कहा कि पहले भी मैंने कहा, वैसे तो हम बात कर रहे थे अपने लीडरों की, तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन जावेद एक बात है, मैं अपने लीडरों से हमेशा देखिए ये सब हमारे अपने हैं, लोग हैं, कोई मतलब कहीं से आए तो नहीं है ना, हमारे हैं, हम इनके हैं, और हम इनको वोट इसलिए देते हैं कि ये हमें लुक आफ्टर करें, हमें महफूज रखे सब चीज़ों से, क्योंकि इनके पास इख्तियारात होते हैं जो हमारे पास नहीं होते। हमारे पास एक ही इख्तियार होता है वो वोट देने का, वो हम इन्हें दे देते हैं। जब हम वोट दे देते हैं, मुझे खतरा एक बात का लग रहा है कि पब्लिक इतनी तंग आ रही है, इतनी तंग आ रही है, इतनी तंग आ रही है, ऐसा ना हो कि वो वोट देने का ही बाइकाट कर देगा। भाई छोड़ो यार, देने का फ़ायदा क्या, अगर हमें वोट देकर भी इतना खज्जल ख्वार हो रहा है और हमें इतने मसाइल का देखना है, नहीं, तो आप ये नहीं समझते कि ये रिएक्शन भी हो सकता है? मैं समझता हूं। नहीं, रिएक्शन की बात कर रहा हूं। रिएक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। जो लोग काम नहीं करेंगे उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा, और जो लोग काम करेंगे उनको वोट मिलेगा, और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। यस। और एक कमाल की बात कमाल साहब ने आज कल या परसों बोली, जो बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि मैं एक अदना सा वर्कर हूँ, MQM का कारकुन हूँ, और
अगर मैं इस शहर का नाजिम ना रहा तो कोई बात नहीं है, और अल्ताफ भाई के पास बहुत मुस्तफ़ा कमाल है। सही, हकीकत बात है, हकीकत बात है। तो बात अच्छी लगी, दिल को लगी। वैसे ये हकीकत बात है कि अल्ताफ हुसैन भाई की ये तरबियत ही है, ये मुस्तफ़ा कमाल की सारी चीज़ में उनकी तरबियत नज़र आती है, बाकायदा नज़र आती है। तो ये क्रेडिट उनको भी जाता है। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि जैसे पंजाब में अगर वो शहबाज शरीफ को देखते हैं और सिंध में, कराची में वो मुस्तफ़ा कमाल साहब, यार अगर ऐसा क्यों नहीं होता, ये सब मिलते क्यों नहीं है यार? ये टैलेंटेड लोगों को मिलना चाहिए, हाथ में हाथ डाल के। अगर ये नहीं है कि भाई सिंध में, पंजाब, ये सब 4 5 6 आदमी मिल जाएं और पाकिस्तान को बनाएं, 3 साल कोई सियासत, कोई जलसा, कोई जुलूस ना हो, हम सिर्फ पाकिस्तान बनाए 5 साल का। मैं अब यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, हमारा इरादा यही था जब हम लोग फेडरल गवर्नमेंट में आए थे कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। पाकिस्तान इतने मुश्किल वक्त में है, जो हमने वादे किए हैं, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादे किए, उन वादों को पूरे करें, आए मिलके इस मुल्क को बनाए। मियाँ साहब ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, आप लोग ही प्रेसिडेंट बने, आप लोग ही वजीर आजम बने, हम कुछ भी नहीं बनते, मगर आओ इस मुल्क को बनाते हैं, आओ इस मुल्क को बनाएं। ये इतना अच्छा जुमला है कि मैं प्रोग्राम की ख़ात्मे की, इसके अख्तिताम की तरफ इस लाइन को लेकर के जाना चाहता हूँ कि आओ इस मुल्क को बनाएं। खुदा के लिए मुल्क को ख़राब ना करें, तोड़े मत, चीज़ों को ज़ाया मत करें, आग ना लगाएं। इतना बड़ा बोल्टन मार्केट में हादसा हुआ, इतनी बड़ी आग लगी, वो लोग जो करोड़पति अरबपति लोग थे वो फुटपाथ पे आ गए। एक तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमने अपनी सनत को नुकसान पहुंचाया, अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाया। हमारा गुस्सा अगर हुकूमत पे होता है, किसी पॉलिसी पे होता है, पुरअमन एहतजाज करें। मैं हमेशा कहता हूँ, इंग्लैंड में एक बार एक एहतजाज हुआ कि 1 पैनी बढ़ा दी इन्होंने अंडे के ऊपर, एग के ऊपर। उन्होंने ये नहीं किया कि दुकानों के शीशे तोड़ दिए, उन्होंने अंडे खाने छोड़ दिए। 1 हफ्ते के बाद उनको वो 1 पैनी जो बढ़ाई थी वो तो लेस की, प्लस 1 पैनी और लेस करके उनको बेचने पड़े। तो एहतजाज को खूबसूरत बनाइए, शहरों को मत उजाड़िए, मत तबाह कीजिए, मत बर्बाद कीजिए। इस मुल्क को जो हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, इस मुल्क के हर आदमी की कदर करें जो टैलेंटेड है, जो मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है, चाहे वो अदाकार है, चाहे वो हिदायतकार है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो तामीर कर रहा है, चाहे वो सड़कें बना रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो फल की रेहड़ी लगा रहा है, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा वजूद है, और पाकिस्तान का वजूद इनसे कायम है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगला हफ्ते फिर आपसे मुलाकात रहेगी। जावेद, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो नाइस।